तालाब के किनारे एक चूहा रहता था। वह अपने बाल बच्चों सहित प्रायः बिल से बाहर आ जाता। वहां बैठकर वह सफेद सफेद रुई सी बत्तख को देखता रहता था कि कितना अच्छा होता यदि मेरे बच्चे भी सफेद सफेद होते। एक दिन चूहे ने देखा कि बक बक करती अपने पंखों से पानी उछालती बत्तख चली आ रही है। वह बत्तख से पूछने लगा, बहन जी, आप तो बड़ी ही सुंदर है। मुझे भी बताइए ना कि मेरा रंग आपके जैसा कैसे हो सकता है। बत्तख यह सुनकर हंसी, शान से अपनी गर्दन उठाई और आगे बढ़ चली। चूहे को अधिक बुरा लगा, पर दूसरे दिन उससे न रहा गया। उसने बत्तख से फिर वही प्रश्न किया। तब बत्तख बोली, दोस्त, तुम रंग की परवाह क्यों करते हो? सफेद या काले रंग से क्या होता है? तुम सच बोलो, दूसरों की मदद करो, मीठी वाणी बोलो, विनम्र बनो, फिर तुम देखोगे कि सभी तुमसे प्यार करते हैं। और ये बातें चूहे की कुछ समझ में नहीं आईं। उसने सोचा कि बत्तख मुझको गोरे होने का उपाय बताना नहीं चाहती। यह तो बड़ी घमंडी है। फिर चूहा गाय के पास गया। सभी ने उसे गोरे होने के उपाय नहीं बताए। सभी उसकी बात पर हंसते और आगे बढ़ जाते। चूहा बड़ा ही निराश हुआ। अंत में एक दिन वह खरगोश के घर पर जा पहुंचा। तेजू खरगोश आराम से बैठा बैठा लाल लाल सेब कुतर रहा था। नमस्ते खराब आई, चूहा बोला। आओ आओ भाई, तुम्हारा स्वागत है, खरगोश ने चूहे के आगे सेब रखते हुए कहा। सेब थे बड़े मीठे। चूहे ने खूब जी भरकर खाए। फिर उसने खरगोश के सामने अपनी सारी बात रखी। चूहे की बात सुनकर खरगोश मन ही मन हंसा। उसने सोचा कि चूहे को ऐसा उत्तर देना चाहिए कि आगे से फिर वह प्रश्न सबसे न पूछता फिरे। खरगोश ने तनिक अपनी मूंछों को खुजाया, फिर बोला, अरे, क्या कौन सा कठिन काम है दोस्त? आज ही लो, तुम्हारा रंग रूप बिल्कुल मेरे जैसा हो जाएगा। खरगोश ने चूहे से कहा कि मेरे पीछे पीछे चले आओ, मैं जैसा कहूं वैसा ही करो। आगे आगे खरगोश चला, पीछे पीछे चूहा। दोनों श्यामा काकी की रसोई की नाली में से होकर अंदर घुसे। खरगोश ने रसोई घर में थोड़ा घूम फिर कर देखा कि एक कढ़ाई में थोड़ी सी चाशनी रखी थी। बस उसका काम बन गया। उसने चूहे को इशारा किया कि वह कढ़ाई में अच्छी तरह से लोट लगाए। चूहे ने कढ़ाई में गिरकर वहां खूब उछल कूद की। अच्छी तरह शरीर पर चाशनी लपेटने के बाद वह बाहर निकला। फिर खरगोश उसे दूसरे कमरे में ले गया। वहां बहुत सारी रुई रखी थी। खरगोश ने चूहे को उसमें भी खूब लोटपोट होने के लिए कहा। चूहे ने वैसा ही किया। फिर खरगोश उस चूहे को लेकर अपने घर आ गया। वहां उसने उसे शीशे में दिखा दिया। चूहे ने जैसे ही अपना प्रतिबिंब देखा तो वह खुशी से उछल पड़ा। यह क्या, उसका सारा ही शरीर खरगोश जैसा सफेद सफेद और फूला हुआ हो गया था। चूहे ने खरगोश को धन्यवाद दिया। फिर वह अपने घर वापस लौट आया। रास्ते में चूहे को जो भी देखता, आंखें फाड़ कर देखता ही रह जाता। वह बड़ा विचित्र लग रहा था। जंगल के जानवरों ने ऐसा अजीब जीव कभी नहीं देखा था। सबसे पहले उसको कौवे ने देखा। वह डर कर भागा। कांव कांव करके मैना, तोता, हंस, बत्तख, बंदर, रीछ, शेर सभी को यह बता आया कि उसने जंगल में एक विचित्र जीव को देखा है। वह सभी को नष्ट कर देगा। फिर क्या था, सभी जानवर, सभी पक्षी मिलकर निकल पड़े। जैसे ही चूहे को देखा तो उसे मारने के लिए पिल पड़े। चूहा बेचारा चूं चूं करके रोने लगा। मैं तो चूहा हूं, मैं तो चूहा हूं, ऐसा जोर जोर कहकर पुकारने लग गया। यह झूठ बोलता है, तोते ने जोर से कहा। नहीं भाई, मैं सच कह रहा हूं। तब तक भीड़ को चीरती हुई एक आवाज आई। नहीं भाई, यह ठीक कह रहा है। वह खरगोश था। और यह कैसे हो सकता है, कौवे ने पूछा। खरगोश ने सारी कहानी सुनाई। तब सभी जानवर
अपने अपने घर वापस लौट गए। मूर्ख है या, कहते हुए तोता मैना सभी उड़कर चले गए। रह गया केवल खरगोश। आज चूहे को बड़ी ग्लानि हो रही थी। सभी ने उसका खूब ही मजाक बनाया था। दुख के कारण सिसक सिसक कर रो रहा था। खरगोश ने चूहे की पीठ पर हाथ फिराया, फिर उसे सांत्वना दी, थोड़ा समझाया और उसके आंसू पोंछे। फिर तालाब के किनारे ले जाकर स्नान कराया। तब सारी चाशनी और रुई साफ हो गई। खरगोश ने भी चूहे को बत्तख की ही भांति समझाया। वह कहने लगा, भाई, जो बुरी बात सोचता है वह बुरा होता है, जो बुरे काम करता है उसका बुरा ही होता है, जो अच्छे काम करता है उसे सभी प्यार करते हैं, फिर वह चाहे काला हो या गोरा, चाहे वह कुरूप हो या सुंदर, सभी चाम को नहीं काम को प्यार करते हैं। तन को साफ सुथरा रखो और अपने अंदर सुंदर गुण विकसित करो, यही सच्ची सुंदरता है। अब चूहा सोचने लगा कि काश मैं पहले ही उस बत्तख की बात को मान लेता, तो आज मेरी इतनी हंसाई नहीं होती। चूहे ने अपने कान पकड़े, उन्हें पकड़ पकड़ कर खूब खींचा और प्रतिज्ञा की कि आगे से अब ऐसी बेवकूफी कभी नहीं करेगा।